हेलो फ्रेंड्स, स्टेप लर्निंग यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो सीरीज में हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं। आज हम पार्ट कौन सा पढ़ेंगे? 5th पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास क्या आता है? यूनियन। यूनियन में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, हमारे राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो आप चाहे हिंदी लैंग्वेज में पढ़ते हैं, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताऊंगी इस लेक्चर को, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बस आपको करना क्या है, मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना है, जिससे कि आपको जो मैं बताऊंगी वो अच्छे से समझ आ जाए। आज मैं आपको राष्ट्रपति के बारे में बहुत सारी बातें बताऊंगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। वो मैं आपको सारी बातें बताऊंगी। वो जानने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि यूनियन में हमारे पास कौन कौन आता है। यूनियन में हमारे पास आते हैं हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये हमारे इसमें आते हैं। अब हमारे पास जो होती है यूनियन भी दो तरह की होती है। दो तरह की यूनियन होती है। वो कौन कौन सी होती है? एक वो होती है जिसमें हमारी पार्लियामेंट होती है, एक वो होती है जिसमें कोई एक ही पर्सन क्या करता है? रूल करता है। जैसे कि USA है। USA में क्या किया जाता है? राष्ट्रपति शासन है, जिसमें कि एक ही बंदा क्या करेगा? रूल करेगा। जब हमारे इंडिया में क्या किया जाता है? मिलके क्या किया जाता है? गवर्नमेंट चलाई जाती है, जिसमें मतलब कि कोई एक हेड नहीं होता, जो कि मिलके ही सभी क्या करते हैं? गवर्नमेंट को चलाते हैं। अब जो हमारे पास आता है स्टेट यूनियन। अब हमारे पास इंडिया में स्टेट्स भी है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें यूनियंस भी होंगी। तो हमारे उसमें हमारे लेजिस्लेचर काउंसिल भी होंगे, असेंबलीज भी होंगी। तो हमारे जो यूनियन है उसमें हमारे जो गवर्नर हैं, CM है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, एडवोकेट जनरल हैं, वो आते हैं इसमें। किसमें आते हैं? हमारे स्टेट यूनियन में। अब मैं आपको प्रेसिडेंट के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ कि प्रेसिडेंट कौन होता है? कौन होता है प्रेसिडेंट? चलो मैं ही आपको बता देती हूँ। प्रेसिडेंट, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ। प्रेसिडेंट इंडिया का फर्स्ट सिटीजन होता है। प्रेसिडेंट कौन होता है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है। आर्टिकल 52 प्रोवाइड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 क्या करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या करता है? ऑफिस प्रोवाइड करवाता है। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। प्रेसिडेंट है वो हमारी इंडिया का क्या है? हेड है मतलब कि वो हाईएस्ट ऑफिस संभालते हैं। प्रेसिडेंट को हमारा जो देश है उसको नॉमिनल हेड भी बोला जाता है। इंडिया का नॉमिनल हेड भी बोला जाता है। तो आप ये सोच रहे होंगे, अब ये नॉमिनल हेड होता क्या है? नॉमिनल हेड मींस जो भी काम, कोई भी काम है या फिर कोई भी एक्शन, कोई भी परफॉर्म होगा तो वो किससे होगा? प्रेसिडेंट के नाम से होता है। किसके बिहाफ से होता है? प्रेसिडेंट के बिहाफ से होता है। जैसे कि हमारी फैमिली है, उसमें हमारे जो फादर है वो क्या है? हमारी फैमिली के हेड है। उसी तरह हमारी जो गवर्नमेंट होती है उसके हेड किसको बोला जाता है? बोला जाता है प्रेसिडेंट को। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। अब ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। पहला सिटीजन किसको बोला जाता है इंडिया का? वो बोला जाता है प्रेसिडेंट को। ये जो क्वेश्चन है SSC में सीधा पूछा जाता है कि हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो वो कौन है? वो है हमारे प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आता है
ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री। वो क्या होते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं हमारी कंट्री के। तो मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट हमारे जो है वो कौन है हमारे प्रेसिडेंट कौन है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो हमारे प्रेसिडेंट है। अब प्रेसिडेंट के बारे में तो हमने जान लिया, तो अब हम लोग देखते हैं कि हाँ मतलब ये तो है नहीं कि कोई भी इंसान जाएगा और वो प्रेसिडेंट बन जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन रखी गई हैं कि जो भी उनको फुलफिल करेगा वही प्रेसिडेंट के उम्मीदवार के लिए अप्लाई कर सकता है। तो हम जानते हैं कि वो क्वालिफिकेशन कौन कौन सी हैं जो प्रेसिडेंट बनने के लिए जरूरी हैं। तो सबसे पहले आता है ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, ना कि किसी और कंट्री के। बट ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर इंडिया का सिटीजन है तो इंडिया का प्रेसिडेंट है तो वो सिटीजन भी इंडिया का ही होगा, कोई बाहर की कंट्री का तो हो नहीं सकता। तो सबसे पहले जो कंडीशन आती है वो क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। नेक्स्ट जो आता है ही शुड कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। उनकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35 साल होनी चाहिए। 35 साल उनकी कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज होनी चाहिए। किसके लिए? पीएम के कैंडिडेट के, प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट जो आता है ही शुड क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। वो क्या करने चाहिए कि जो क्वालिफाई होने चाहिए मेंबर बनने के लिए लोकसभा के, सिर्फ क्या होने चाहिए? क्वालिफाई, ना कि मेंबर होने चाहिए। उनके अंदर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो लोकसभा के मेंबर बन सके, बट मेंबर नहीं होने चाहिए। जो नेक्स्ट आता है वो आता है he should not hold any office of profit under the union government or any state government or any local authority or other public authority। इसमें ये बोला गया है कि हमारे जो प्रेसिडेंट है वो किसी अन्य प्रॉफिट या किसी और जॉब ना करते हो। जैसे कि क्या होता है कि मान लो कि प्रेसिडेंट हैं हमारे, वो किसी और स्टेट में भी क्या कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं। तो वो ऐसा नहीं होगा कि हमारे जो प्रेसिडेंट है किसी और स्टेट में जॉब करें। वो सिर्फ एक ही जॉब कर सकते हैं, वो एक ही काम करेंगे प्रेसिडेंट की पोस्ट का। बाकी वो कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट वर्क नहीं कर सकते। अब मैंने आपको, अब हम पढ़ेंगे इलेक्शन कैसे होता है। मैंने आपको बता दिया कि क्वालिफिकेशन क्या क्या है हमारे प्रेसिडेंट की। अब आपने क्वालिफिकेशन देख ली, तो अब हम देखते हैं कि इलेक्शन कैसे होता है। कैसे इलेक्शन होता है हमारे प्रेसिडेंट का? तो सबसे पहले क्या होता है कि प्रेसिडेंट बनने के लिए तो जो कैंडिडेट है उसको अप्लाई करने के लिए, नॉमिनेशन भरने के लिए क्या चाहिए होता है? उसको सबसे पहले 50 मेंबर का प्रपोजल एंड साइन सपोर्ट इट। हम इसमें क्या चाहिए होता है कि 50 मेंबर उसके वो कैंडिडेट के लिए प्रपोजल करें और उस पर साइन करें, और 50 ही मेंबर क्या होने चाहिए? उसके सपोर्टर होने चाहिए। तभी वो क्या कर सकते हैं कि मेंबर वो इलेक्शन लड़ सकते हैं प्रेसिडेंट का। उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि अब हम लोगों क्या करेंगे कि हम बहुत सारे जैसे कैंडिडेट होते हैं, तो कैंडिडेट होंगे तो कोई तो एक ही इलेक्ट होगा, एक ही इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट में। तो कैंडिडेट तो बहुत सारे हो जाते हैं क्योंकि जो क्वालिफिकेशन है वो मतलब फुलफिल हो, मानो कि बहुत सारे कैंडिडेट फुलफिल कर रहे हैं,
तो उनमें से प्रेसिडेंट कौन बनेगा, तो ये कैसे डिसाइड होगा, इससे उसके लिए इलेक्शन करवाने पड़ेंगे हमें प्रेसिडेंट के लिए। तो उसमें ये क्या किया जाता है कि मैं अब आपको उसके बारे में बताती हूँ कि इंडिया जो हमारे इलेक्शन है प्रेसिडेंट के कैसे होते हैं। हमारे जो इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता, जैसे कि हमारे की जो लोकसभा है वो किससे बनाई जाती है, लोगों द्वारा बनाई जाती है। बट जो हमारा प्रेसिडेंट है वो कौन चुनते हैं, वो लोग नहीं चुनते, लोग जिनको चुनते हैं वो प्रेसिडेंट को बनाते हैं। जैसे हमारे एमएलए हो गए, एमपीज हो गए, वो क्या करेंगे, वो प्रेसिडेंट को वोट देंगे, ना कि नॉर्मल इंसान प्रेसिडेंट को वोट दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे क्या आते हैं, यूनियन में हमारी आ जाती है लोकसभा, और इसमें आ जाती है हमारी राज्यसभा। हमारे लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, 445, और हमारी राज्यसभा में कितने होते हैं, 245 हमारे क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। और हमारे स्टेट में क्या होते हैं, लेजिस्लेचर असेंबली और लेजिस्लेचर काउंसिल। बट ये जो लेजिस्लेचर काउंसिल है ना, ये सिर्फ 7 स्टेट में है, ये सारी जगह नहीं है, ये सिर्फ 7 स्टेट में ही है, बाकी जगह नहीं है। अब क्या होता है कि अब क्या करते हैं कि ये जो है इसमें ये जो होते हैं यूनियन और स्टेट क्या करते हैं, मिलके वोट करते हैं। और जो हमारा क्या होता है कि बट कुछ जो मेंबर होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, वो नॉमिनेट भी होते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वोट नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे ये जो है लोकसभा, इसमें 2 मेंबर क्या होते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा, और इसमें 12 मेंबर जो हैं नॉमिनेट किए जाते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। अब ये जो 14 मेंबर हैं, 2 लोकसभा के, 12 राज्यसभा के, ये क्या करेंगे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं करेंगे। और साथ में हमारी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो भी क्या करेगी, वोट नहीं करेगी इसमें। फिर वोट कौन करेगा, वोट करेगा लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यसभा के वो मेंबर जो नॉमिनेट नहीं है, और लोकसभा के भी मेंबर जो नॉमिनेट नहीं है। नॉमिनेटेड मेंबर डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि नॉमिनेट जो हैं वो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में वोट नहीं कर सकते। अब क्या होता है, मान लो कि क्या हुआ कि इलेक्शन हो रहे थे, तो उसमें मान लो कि किसी को कोई डाउट हो गया कि हाँ कि कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो अब क्या करें, तो डिस्प्यूट हो गया उसमें। तो अब वो जो डिस्प्यूट हो गया तो वो कौन देखता है, ऑल डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर हैंडल बाय सुप्रीम कोर्ट। कौन हैंडल करता है, वो सुप्रीम कोर्ट करता है। और जो इलेक्शन होते हैं किसके, प्रेसिडेंट के, तो वो कौन करवाता है, वो करवाता है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI। वो क्या करता है, इलेक्शन करवाता है हमारे प्रेसिडेंट की। इसमें कौन कौन वोट करते हैं, इसमें वोट करते हैं लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली। ये याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और इसमें कई बार ये भी पूछा जाता है कि कितने मेंबर, लोकसभा में कितने मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेट होते हैं, राज्यसभा में कितने मेंबर नॉमिनेट होते हैं। ये क्वेश्चन भी क्या किया जाता है कि पूछा जाता है। अब क्या हुआ कि इलेक्शन हो गए, इलेक्शन हुए प्रेसिडेंट के, इलेक्शन हुए तो उसमें क्या हुआ कि जो कैंडिडेट जीता उसको मतलब वो जीतेगा कैसे, विनर कैसे बनेगा, तो उसको विनर बनने के लिए क्या चाहिए, 51%। कितने चाहिए, 51%
वोट चाहिए और विनिंग करने के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए हमें उसको कितने जो वोट चाहिए, कैंडिडेट को 51% वोट चाहिए, तभी वो क्या करेगा, प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन है वो जीत जाएगा। मैंने जो आपको जो है इसके बारे में बताया है कि कैसे कैसे हमारे जो इलेक्शन होते हैं, और ये जो है कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, आर्टिकल 54 के अंडर जो हमारा ये जो आता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आता है। ये भी एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। नेक्स्ट जो आती है हमारी ओथ एंड एफर्मेशन, किसमें आती है, आर्टिकल 60 में। और हमारी ओथ मीन्स हमारे जो प्रेसिडेंट को है शपथ कौन दिलवाता है, कौन दिलवाता है शपथ, वो दिलवाता है ओथ ऑफ प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय CGI ऑफ इंडिया। कौन दिलवाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन दिलवाता है हमारे प्रेसिडेंट को शपथ, वो दिलवाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर मान लो कि उनको क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है, वो उस दिन नहीं आ सकते शपथ दिलवाने के लिए, तो फिर उनकी जगह कौन दिलवाएगा ओथ, तो वो दिलवाएगा सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हमारे सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जो जज होगा वो क्या करेगा, ओथ को दिलवाएगा। अब हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट जो आता है, अब हमारा जो मान लो हमारे जो प्रेसिडेंट है क्या करना चाहते हैं, रिजाइन करना चाहते हैं किसी वजह से अपनी इससे प्रेसिडेंट की सीट से, तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। ये भी क्वेश्चन क्या किया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो प्रेसिडेंट है हमारे देश के, वो अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, तो किसको देते हैं, वो है वाइस प्रेसिडेंट। ये बात आप याद रखना। अब नेक्स्ट जो आता है सैलरी, सैलरी में हमारे पास बोलता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट है उनको कितनी सैलरी मिलती है, 5 लाख पर मंथ। कितनी सैलरी मिलती है, 5 लाख पर मंथ उनको सैलरी मिलती है। अब पहले क्या था कि अब ये क्या किया है कि 1 अप्रैल 2018 से क्या किया गया है कि ये सैलरी बढ़ाई गई है। पहले कितनी थी, पहले हमारे पास जो थी 1.5 लाख जो थी, जो हमारे प्रेसिडेंट की सैलरी थी 2018 से पहले। अब हमारे पास आता है टाइम पीरियड। अब हमारा जो प्रेसिडेंट है वो कितने साल तक प्रेसिडेंट रहेगा, तो वो कितने साल तक प्रेसिडेंट रहेगा, उनका टाइम पीरियड कितना है, 5 साल का। जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं तब तक के जो 5 साल हैं तब तक वो रहेंगे प्रेसिडेंट, वही बन के रहेंगे। अब ये सारी बातें होगी। अब जो नेक्स्ट जो आता है वो हमारे पास आता है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मीन्स महाभियोग। महाभियोग मतलब कि प्रेसिडेंट को इम्पीच करना। प्रेसिडेंट को, कोई भी प्रेसिडेंट है तो उनको इम्पीचमेंट कैसे कर सकते हैं, कि हम इम्पीच कैसे कर सकते हैं। मान लो कोई प्रेसिडेंट ऐसा काम कर दे कोई घटना जिससे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी क्या हो, वायलेशन हो, तो उस पे क्या किया जाता है, प्रेसिडेंट पे इम्पीचमेंट लग जाती है। और जो इम्पीचमेंट जो प्रोसेस होता है उनको हटाने के लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट बोलते हैं, महाभियोग बोलते हैं। उनको बस एक ही कारण से हम इम्पीचमेंट कर सकते हैं, वो कारण है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन करने पर ही हम लोग उनको हटा सकते हैं। प्रेसिडेंट की कितनी बड़ी पोस्ट होती है, कितनी हाई पोस्ट होती है, तो उनको भी क्या किया जाता है, हटाया जाता है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, संविधान की वायलेशन करने के लिए। तो फिर अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि उनका प्रोसेस कैसे होता है, कैसे हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनको इम्पीच कर सकते हैं।
तो हमारे क्या होते हैं कि मैंने आपको बताया था कितने हाउस होते हैं, 2 हाउस होते हैं, एक राज्यसभा होती है और एक हमारे पास क्या होता है, एक लोकसभा होती है और एक हमारे पास राज्यसभा होती है। तो हमारी लोकसभा में कितने मेंबर बताए थे मैंने आपको, 545, और हमारी राज्यसभा में कितने थे, 245, जिसमें इसमें 2 क्या किए गए थे, नॉमिनेट थे, और इसमें 12 क्या किए गए थे, नॉमिनेट किए गए थे। तो दोनों हाउस में भी हम इन दोनों हाउस में कहीं पे भी इम्पीचमेंट का प्रोसेस किया जा सकता है, कोई भी मतलब इन दोनों हाउस में प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। अब होता क्या है, मान लो कि हमारे जो क्या है कि राज्यसभा है, राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनको लगा कि वायलेशन हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेसिडेंट के द्वारा, तो वो क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, राज्यसभा में 1/4 जो होते हैं मेंबर वो क्या करेंगे, साइन करेंगे, वो क्या करेंगे, साइन करेंगे। फिर वो जो है 1/4 मेंबर जो है वो साइन करेंगे कि हाँ हमें प्रेसिडेंट को हटाना है क्योंकि उन्होंने वायलेशन करी है कॉन्स्टिट्यूशन की। अब 1/4 मेंबर ने क्या कर दिया, साइन कर दिया। अब क्या होता है कि 14 दिन के बाद, जो 14 दिन तक क्या किया जाता है, 14 दिन के बाद जो प्रेसिडेंट को क्या दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है कि आपके खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रोसेस चल रहा है। तो फिर क्या होता है कि 14 दिन के बाद क्या होता है कि अगर ये जो मेंबर हो गए, अब क्या हुआ कि प्रेसिडेंट को क्या भेजा गया है, 14 दिन का नोटिस भेजा गया है। क्या भेजा गया है, नोटिस भेजा गया है प्रेसिडेंट को 14 दिन का। तो अब प्रेसिडेंट को 14 दिन का नोटिस भेज दिया। अब क्या करेंगे कि अब क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर 2/3 जो मेंबर हैं वो क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे इसको। हमारे जो 245 मेंबर है इसमें जो 2/3 जो मेंबर हैं वो क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो क्या होगा कि हमारा जो प्रेसिडेंट जो है इसको क्या किया जाएगा, यहाँ से प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ से प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कहाँ भेजा जाएगा, यहाँ से भेजा जाएगा हमारी लोकसभा में। अब लोकसभा में हमारा जो क्या किया गया है, ये इम्पीचमेंट वाला प्रोसेस गया है। अब लोकसभा में जो इम्पीचमेंट वाला प्रोसेस गया है तो वहां पे क्या करेंगे, जो लोकसभा के मेंबर हैं इसको क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि हाँ सच में ऐसा हुआ था, कोई वायलेशन हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की। तो वो क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। हाँ अगर ये क्या किया जाता है कि पाया जाता है कि प्रेसिडेंट के द्वारा इसकी क्या की गई है, वायलेशन की गई है, तो वो क्या होगा, यहाँ पे भी अगर टोटल मेंबर के 2/3 मेंबर इसको सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो प्रेसिडेंट है उस पे क्या हो जाएगी, इम्पीचमेंट लग जाएगी। हमारा जो प्रेसिडेंट है उस पे क्या लग जाएगी, इम्पीचमेंट लग जाएगी। हमारा जो प्रेसिडेंट है इम्पीच, हमारा जो हट जाएगा, हमारा जो भी प्रेसिडेंट होगा। अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे क्या होता है कि जो ऑल मेंबर क्या, जितने भी हमारे जो है मेंबर होते हैं ना वो सारे क्या करते हैं, इम्पीचमेंट के प्रोसेस में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अब क्या होता है कि हमारे पास कोई वैकेंसी आ, हमारे पास क्या बोलते हैं कि हमारा जो है जो प्रेसिडेंट का पद है वो क्या हो गया, खाली हो गया किसी वजह से। या तो वो प्रेसिडेंट के 5 साल पूरे होने वाले हैं, तो या फिर क्या हुआ, इंस्टेंटली विद इन 6 मंथ में क्या होगा कि प्रेसिडेंट का जो है पद है वो खाली हो गया। तो उसको मतलब कि खाली तो हो गया, अब क्या करे, तो क्या करना है, अगर हमारा जो प्रेसिडेंट का पद एकदम से खाली हो गया तो फिर हम गवर्नमेंट कौन चलाएगा, कौन करेगा, तो वो होंगे हमारे पास
हमारे पास अगर मान लो हमारे जो है प्रेसिडेंट है, हमारे जो प्रेसिडेंट है उनकी क्या होगी है डेथ, उनकी डेथ होगी, तो फिर अब जो ऑफिस है प्रेसिडेंट का वो कौन संभालेगा, वो वर्क करेगा हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट। वो क्या कैसे वर्क करेंगे, एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह क्या करेंगे, वर्क करेंगे। और मान लो कि किसी वजह से हमारे क्या है कि प्रेसिडेंट भी नहीं है, उन्होंने भी रिजाइन दे दिया, तो फिर कौन हमारे पास यहाँ पे ऑफिस को संभालेगा, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो क्या करेंगे कि इसको संभालेंगे, प्रेसिडेंट के ऑफिस को संभालेंगे। अगर हमारे पास CJI भी नहीं है, हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है, तो फिर कौन करेगा, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो क्या करेगा, प्रेसिडेंट के ऑफिस को चलाएगा। और ये जो होता है ये कितने टाइम का होता है, 6 मंथ तक होता है, 6 मंथ तक क्या करेंगे, चलाएंगे। 6 मंथ के बाद, ठीक है, बाद क्या किया जाएगा, इलेक्शन करवा दिए जाएंगे, किसके, प्रेसिडेंट के। ये क्या करेंगे, सिर्फ 6 महीने तक ही अपना कार्यभार संभाल सकते हैं प्रेसिडेंट का। अब क्या होता है, जो सेकंड कंडीशन आती है हमारा टर्म एक्सपायरेशन, क्या होता है कि हमारा जो प्रेसिडेंट है कितने साल काम करता है, सिर्फ 5 साल काम करता है, तो फिर 5 साल ही काम करता है, तो 5 साल में क्या हो गया कि वो कंप्लीट हो गया, तो फिर से क्या करेंगे, उसका एक्सपायर होने से पहले इलेक्शन करवा लिए जाएंगे। सो फ्रेंड्स, जितना भी जो था प्रेसिडेंट को लेके वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको क्या बताऊंगी, प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में बताऊंगी। भाई इतना बड़ा जो हमारा फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, हेड जो है हमारे इंडिया का, तो उसके पास पावर्स भी होंगी, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उनकी पावर्स के बारे में बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। और मेरी ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।